हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के सेवानिवृत्त आर्मी जवानों और पेंशन धारकों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने खोली खुशियों की तिजोरी। लंबे समय से चली आ रही थी कई पुरानी मांगों को लेकर पेंशनभोगी मंच के साथ हो चुकी थी कई बार की बैठकें। कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का हक उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। जिंदगी भर करते हैं देश की सेवा, एकमात्र पेंशन ही होती है बुढ़ापे में जीने का सहारा। आखिरकार 18 माह बकाया डीएरियर भुगतान का रास्ता साफ, मिली हरी झंडी। फिटमेंट फैक्टर तय करता है वेतन पेंशन में बढ़ोतरी का आंकड़ा। आखिरकार फिटमेंट फैक्टर 2.57% से बढ़कर 3.68% होते ही पेंशन के साथ वेतन में बम्पर उछाल। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये। एक बार फिर डीए यानी महंगाई भत्ते ने मारी ऊंची छलांग, हो गया 60 के पार। कर्मचारी पेंशनरों को मिला सोने पे सुहागा, एक साथ मिली कई बड़ी खुशियां। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर लंबे समय से पेंडिंग में चल रहा था मामला, अभी आया जबरदस्त अपडेट। ईपीएफओ को लेकर भी आई बड़ी खबर। जानते हैं सबने खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारकों के भी भविष्य में बकाया राशि और पेंशन की अच्छी रकम प्राप्त करने के लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर को उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि वेतन और पेंशन में वास्तविक वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप देने के बाद स्पष्ट होती है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अपने वेतन में वृद्धि की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में की थी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र यानी टीओआर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी किया गया था, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा करेगा। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगी भी भविष्य में बकाया राशि और पेंशन की अच्छी रकम प्राप्त करने के लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि वेतन और पेंशन में वास्तविक वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप देने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। छठे वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के कारण मूल वेतन में 1.92 गुना वृद्धि हुई। न्यूनतम मूल वेतन 5वें वेतन आयोग के तहत 3200 रुपये से बढ़कर 7440 रुपये हो गया था, जबकि अधिकतम वेतन 30,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो गया। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप मूल वेतन और पेंशन में समान वृद्धि हुई। न्यूनतम मूल वेतन 7440 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया और अधिकतम मूल वेतन 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गया। 8वें वेतन आयोग के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उच्च फैक्टर का अर्थ होगा मूल वेतन में अधिक वृद्धि। उदाहरण के लिए, यदि 2.15 का फैक्टर अपनाया जाता है तो किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो संशोधित मूल वेतन की गणना मौजूदा वेतन को 2.15 से गुना करके निकाली जाएगी, यानी कर्मचारी का मूल वेतन 1,25,000 रुपये होगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब लगभग समाप्ति की ओर हो चुका है। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार नए वेतन आयोग को लागू होने से सरकारी कर्मचारी की सैलरी में ऐतिहासिक इजाफा देखने को मिल सकता है। पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी समाचार है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी क्रय क्षमता को मजबूती देने के लिए वेतन वृद्धि अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत सरकार हर 10 वर्षों में अपने कर्मचारी के वेतन ढांचे की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक नया वेतन आयोग गठित करती है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की मूल सैलरी, विभिन्न भत्तों और पेंशन व्यवस्था में आवश्यक बदलावों की सिफारिश करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे वर्ष 2016 में प्रभावी किया गया था। अब समय आ गया है कि एक नए वेतन आयोग की स्थापना की जाए, ताकि बदलते आर्थिक परिदृश्य और बढ़ती जीवन लागत के अनुसार कर्मचारियों को उचित मुआवजा मिल सके। 8वां वेतन आयोग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। नए वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है, जो वर्तमान में 2.57 है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसे कम से कम 3.0 या उससे अधिक किया जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। हाउस रेंट अलाउंस, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार की अपेक्षा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी मांगों को स्वीकार करती है तो न्यूनतम मूल वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
नए वेतन आयोग को लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को कई तरह का लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी मासिक आय में भारी इजाफा होगा, जिससे वो अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। पेंशन भोगियों को भी इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि देखने को मिलेगी। सबसे अहम बात यह कि फिटमेंट फैक्टर में रिकॉर्ड तौर बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले सभी वेतन आयोगों से अधिक होगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिससे वेतन संरचना सरल और पारदर्शी बनेगी। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवास और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए भत्तों में बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया जा सकता है। इस वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत बनाना है और उन्हें महंगाई के प्रभाव से बचाना है। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नए साल के आगाज के साथ ही 7वें वेतन आयोग के दौर अब खत्म हो चुका है, वहीं 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो गया है। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को देकर है। नए साल के आगाज के साथ ही 7वें वेतन आयोग का दौर अब खत्म हो चुका है, वहीं अब 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो गया है। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। दरअसल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 6 महीने में होने वाले रिवीजन का समय आ गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को ज्यादा पेमेंट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जुलाई 2025 में भत्ता 3% बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर 58% हो गया है। इससे पहले सरकार ने जनवरी 2025 में भत्ता 2% बढ़ाया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 में एपीआई सीपीआई इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया है। मौजूदा गणना के आधार पर डीए लगभग 60% तय